तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं 7वीं कक्षा के लिए। जो हमारा मैथ सीरीज चल रहा था तो हम लोग पिछला कुछ चैप्टर कर लिए थे। आज हम लोग बीच में 1-2 चैप्टर छोड़ते हैं, फिर अध्याय 6 चालू करते हैं। बीच वाला तो क्या कंट्रैक्शन टाइप के सवाल है, उसको बाद में कर लेंगे। ज्योमेट्री का है और एक्सरसाइज 6 है अध्याय। इसमें बोला है कि त्रिभुज और उसके गुण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल और प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण। त्रिभुज और उसके गुण। त्रिभुज होता क्या है, उसके गुण क्या होते हैं। अब देखिए त्रिभुज की बात अगर करेंगे तो त्रिभुज होता क्या है। अब देखे होंगे ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हो, क्या हो 1 2 3, जिसमें 3 भुजाएं हो 3 वर्टिक्स हो, भुजा को साइड बोलते हैं वर्टिक्स, यानी 3 शीर्ष हो और 3 एंगल हो। एंगल कहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा। आपने क्या देखा, त्रिभुज में 3 भुजा होना चाहिए। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होना चाहिए। ठीक, अब इसको देखें। अब इसको नाम कैसे देंगे। और मैं एक नाम देता हूँ त्रिभुज का, ट्रायंगल कोई नाम दिया 3 ABC। तो इसमें भुजा क्या होगा, आपने पहले 3 भुजा लिखा है तो इसमें भुजा एक हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा AB भुजा, AB एक ये भुजा हो गया। एक भुजा क्या हो जाएगा BC और एक भुजा क्या हो जाएगा AC। ठीक, ये आपका क्या हो गया, भुजा हो गया। अब इसका जो शीर्ष था उसको देखते हैं, जो 3 शीर्ष थे उसको देखते हैं। आपका शीर्ष ये हो गया, एक पहला शीर्ष क्या हो गया A, दूसरा शीर्ष क्या हो गया B, तीसरा शीर्ष क्या हो गया C। 3 भुजा 3 शीर्ष हो गया। अब एंगल इसमें बनेगा, कोण जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में एंगल और कोण। कोण का ये जो सिंबल है इस प्रकार से देते हैं। एक कोण इसमें बनेगा A के पास, ABC क्या है शीर्ष है, कोण A के पास बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए जब कोण बनेगा तो इसको आप लोग नाम दे सकते हैं। पहले देखिए कहाँ से गया है, यहाँ टच किया है तो इसका बोल सकते हैं B, किस पे रुका है A और फिर किस भुजा पर गिर गया है C पर, तो इसको आप लोग बोल सकते हैं कोण BAC। दूसरा कोण ये है तो ये कहाँ से आया टच, पहले A पर है फिर B पर रुका है फिर C पे गिर गया है। कोण A पे चालू है B और A से चालू हुआ B पे आया फिर किस पे गिर गया C पे गिर गया, तो इसको आप बोल सकते हैं ABC, कोण ABC। एक एंगल बोल सकते हैं इसको ACB, ACB। आपने देख लिया त्रिभुज होता क्या है। इस बस इतना ही आप याद रखिए। अब इसमें कुछ जो इसका प्रॉपर्टीज है, गुण है, इसको याद रखिएगा कि जब भी इसको त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ेंगे हम ABC, तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। कितना आएगा 180 आएगा। इसको आप याद रखिएगा, इसी पर हमारा चैप्टर का सारा सवाल बनेगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करना। आप इतना गुण जाने, इसको आप लिख लीजिएगा, इसको याद रखेंगे आप। प्रश्न पूछा है कि प्रश्नावली 6.1 में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए एक त्रिभुज दी गई है, इसमें एक नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, यानी 3 प्रश्न पूछे गए हैं 1 नंबर क्वेश्चन पे और तीनों में त्रिभुज दी गई है। और उसकी क्या है कि 2 एंगल का मान दिया गया है, तीसरा भुजा आपको निकालना है, आसानी से निकल जाएगा। एक कोण 80 दिया है, दूसरा कोण 40 दिया है और एक कोण का जगह पे x लिखा है, यानी इसको आप ज्ञात कीजिए वो है कितना। इसको बनाते हैं हम इस प्रकार से। आप इसको नाम दे सकते हैं त्रिभुज का। आप लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC में क्या है, कोण A की जगह पर 80 है तो लिख दिए कोण 80, कोण B की जगह पर क्या है 40 तो आपने लिख दिए 40। कोण C मान लीजिए, आपने C मान लिया, इसको तो x है तो x लिख दिए। तो आपको एक गुण याद रखिएगा त्रिभुज का। आपने लिखा कि हम जानते हैं कि या वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। तीनों कोण को जोड़िए ABC बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब मान बैठाइए, A का मान 80, B के मान 40, C के मान x। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 80 40 120। x के बाहर करेंगे तो यहाँ प्लस में 120 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा घटेगा। किस में से घटेगा, पूरा इसका जो वैल्यू है 180 में से, 180 में से आप 120 घटाइए, कितना बचेगा आपका 60 डिग्री बचेगा। आप कोण x का मान कितना दे दीजिएगा 7। दूसरा प्रश्न है उसमें का मैंने आपको दिखाया था, ये 15 डिग्री है, ये दिया है 35 और ये पता नहीं है। फिर वही फार्मूला लगाइए, तीनों कोनों का योग ABC बराबर 180। एक 15 है, आपको पता नहीं है, C 35 दिया है,
इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 50। 180 में से 50 घटाइए, कितना बचेगा 130 डिग्री बचेगा। यहाँ पे डिग्री छूट गया था, आप डिग्री देंगे, 130 डिग्री बचेगा। तीसरा सवाल भी आप बना सकते हैं। आप देखिए, एक वीडियो मेरे से बनाइए, इसमें से देख के एक वीडियो में से क्वेश्चन देके बनाइए, बाकी दोनों क्वेश्चन का आप सेम हल कीजिए, आपसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो फिर वीडियो का सहारा लीजिएगा, ठीक है। और इसको आप नोटबुक में बनाते चलिए। मैं आपका दिसंबर तक 7वीं का पूरा मैथ ख़त्म कर दूंगा। 8वीं का मैं अभी ऑनलाइन नहीं कर रहा हूँ, कि मैं ऑफलाइन उससे पढ़ा रहा हूँ, और ऑनलाइन में थोड़ा दोनों क्लास एक साथ पढ़ाता हूँ, तो ऑनलाइन 7वें लोगों को पढ़ा देता हूँ, और 8वीं क्लास का मैं तो अभी ऑफलाइन चला रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि 10वीं का टाइम दे रहा हूँ। अगले साल से आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा, सभी क्लास का मिलना चालू हो जाएगा। इसको भी आप वही लगाइए, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 180। 180 लगा दिया आपने। अब करना क्या है, तीनों कोण को जोड़िए, ए बी सी जोड़ेंगे, कितना होगा 180 होगा। ए का मान आपको क्या दिया है x लिख दिए, बी के मान दिया है 50, सी के मान 40, जोड़िए 50 40 90। 180 में से 90 घटाइए तो 90 आपका डिग्री आंसर हो गया। 2 नंबर सवाल देखिए अब बुक से पहले। आप 2 नंबर सवाल पढ़ेंगे तो लिखा कि एक समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 35 डिग्री का है, तो दूसरा न्यून कोण का मान क्या होगा बताइए। तो पहले तो आप क्या करेंगे कि किधर के 2 नंबर सवाल, चलिए ये रहा समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। समकोण त्रिभुज जब भी बनाइएगा आप यहाँ रखिएगा लंब होना चाहिए और इसका मान 90 डिग्री होना चाहिए, तभी समकोण बनेगा। पूरा एक परपेंडिकुलर होना चाहिए भुजा इसकी, बाकी आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये लंब होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में एक लंब होना चाहिए, यानी एक कोण समकोण होना चाहिए। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ एक 90 का कोण बनना चाहिए, तभी समकोण त्रिभुज होगा, जिसको मैंने बी बना दिया था 90, और एक 35 दिया था आपको, एक 35 दिया तो मैंने 35 लिख लिया इसको। चलिए अब पूछा है कि इसका मान बताइए कितना होगा, तो आपको देखिए ना 2 तो मान हो गया, ये तो पता हो गया आपको कितना होता है 90 हो गया। समकोण त्रिभुज में कौन समकोण होता है तो उसको आप 90 बोल सकते हैं, और उसको 90 बोला ही जाता है। और दूसरा 35 दिया है, तो जब त्रिभुज में आपको 2 भुजा दिया है तो तीसरा भुजा निकालने से लिए कौन रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता है। अब बना दीजिए उसी पर, कोण ए प्लस बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। अब फिर अब जोड़िए, कोण ए मान लीजिए आपको पता नहीं तो उसको अपने x मान लिया, माना कि कोण ए क्या है x है, क्या है x है, तो यहाँ पर लिख दीजिए x 90। आपको एक पता दिया है कि b 90 है, c का मान आपको बुक में 35 पहले से दिया गया है, एक कोण न्यून कोण है। तो अब इसको जोड़िए दोनों को, तो 100 और 35 और 90 को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, बराबर में 180। अब क्या कीजिए, इसमें से x को बाहर कीजिए, तो ये प्लस में 125 इधर घट जाएगा, कितना बचेगा 55 डिग्री। अतः दूसरा न्यून कोण आपका कितना बचेगा 55 डिग्री। आप इसको वीडियो को रोक करके यहाँ से लिख लेंगे, अच्छा से फिर बना लेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। पूछ रहे कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होती है। देखिए समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु त्रिभुज की खासियत है कि सब भुजा उसकी बराबर होती है, तो उसके सब कोण भी बराबर होंगे। तब आप ही बताइए त्रिभुज में टोटल कितने कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, और 180 देखिए, और त्रिभुज समबाहु है यानी उसका सब कोण बराबर होना चाहिए। तो 180 को बराबर 3 भागों में कैसे बांटेंगे, तो 60-60 करना पड़ेगा, 60-60 120 60 180, 3 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ले लीजिए, मैंने लिख दिया, आप ऐसा लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न दिया है कि चित्र 6.23 के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न पूछा गया कि y का मान कितना होना चाहिए, 2 y दे दिया है, निकल जाएगा। फिर त्रिभुज का प्रकार बताइए कैसा है, तो पहले हम लोग कोण निकाल लेते हैं, जैसा कोण आएगा उसके हिसाब से त्रिभुज का नाम दे देंगे। चलिए इसको हमने बनाया, त्रिभुज का पहला कोण, अच्छा तो 5 नंबर सवाल है, चलिए 4 नंबर करना हम लोग को। ये रहा, मान लीजिए 2 कोण y है, ठीक है कोई बात नहीं, और एक कोण 140 दिया है, अच्छी बात है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा देंगे, एक कोण y है, दूसरा 140 है, तीसरा भी y है, तो y कितना हो जाएगा 2y, और 140 इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा 40। y बाहर कीजिए, 40/2 कट गया 20 बार में, यानी y के मान 20 आया। तो हम लोग बोल सकते हैं जहाँ जहाँ y है 20 है, ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। तो जब त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो गया, देखिए तीनों कोण बराबर तो समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, सभी कोण बराबर तो समबाहु, 2 कोण बराबर तो समद्वि बाहु बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे आप, समद्वि बाहु। तीनों कोण बराबर तो समबाहु, एक कोण 90 डिग्री तो समकोण त्रिभुज, तीनों कोण 2 कोण सिर्फ बराबर हो तो समद्वि बाहु बोलिएगा। 2 कोण बराबर है, द्वि मतलब संस्कृत है, दू होता है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दू, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों, 2 कोण बराबर हों, वो समद्वि बाहु त्रिभुज है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे बोला गया कि एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरा कोण और तीसरा कोण के योगफल के बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होगा।
आप देखिए तो डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस का सूत्र भी पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज का अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योगफल बराबर होता है। तो चलिए पहला कोण को अपने ए है, दूसरा कोण बी है और तीसरा कोण सी है। लेकिन बोला है कोण बी और सी क्या है, आपस में बराबर हैं। तो अब बताइए कि जब दो कोण उसके बराबर हो गया तो फिर अभी तो अपने बड़ा था समद्विबाहु बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, समद्विबाहु। और एक कोण बोला है कि 90 है, तो क्या है 90 है, तो क्या बोलेंगे हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोलेंगे। देख लीजिएगा, यहाँ से कर लीजिएगा, ये रहा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। चलिए 6 नंबर प्रश्न के नीचे दिए गए त्रिभुज के अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात कोण कौन कौन है इसमें, अज्ञात कोण ये हो गया, ये भी हो गया, इसको भी निकालना है। इसमें भी सब अज्ञात है, तीनों का तीनों अज्ञात है। इसमें 2 ही अज्ञात है, ये तो दे दिया है 90 है। ऐसा चिन्ह को आप 90 समझिएगा, जहाँ भी ऐसा सिंबल मिले लंब वाला, इसका मान समकोण होता है और ये 90 डिग्री का होता है। तो इसमें तो निकाल देंगे, जोड़िए तीनों को। तो ये 90 2y या y 3y हो गया, और 90 घटा दीजिए 180 में से। तो 180 में से जब आप 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90, और 3y था तो 3 उसमें से बाहर कीजिए, तो 90 से 3 काटिए, 30 बार में कटेगा तो y का मान 30 आ गया। तो ये तो 30 हो गया, लेकिन ये 2y है, यानी सिर्फ y रहेगा तो 30, 2y हुआ तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा। तो ये 60 हो गया आपका आंसर, वहाँ लिख भी दिया हूँ, आप यहाँ से वीडियो रोक के उतार लीजिएगा। चलो उसी में अगर दूसरा पार्ट बनाते हैं। तीनों में x था, तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। पहला कोण 2x था, 3x और 4x, 2 3 5 4 9x, कितना हो गया 9x। और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 x बाहर करेंगे तो 180 को 9 से काटिए, 20 बार में कट गया। अब सब एंगल को क्लियर कीजिए। जब एक एंगल उसका x था, देखिए अगर x का मान 20 आया है तो यहाँ x रखेंगे तो कितना, 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा। यहाँ 20 रखेंगे तो 20 3 60, यहाँ 20 रखेंगे तो 20 चौका 80। तो जो मान आया उसको यहाँ भर देना है। चलिए 8 नंबर में भी 3 प्रश्न दिए गए हैं, इसको बनाते हैं हम। पहला प्रश्न देखिए, इसमें ऐसा सिंबल दिया गया है, इस सिंबल का मतलब समझिएगा। इसको बोलते हैं ये भुजा, दोनों भुजा क्या बराबर हैं। ये कोण 55 दिया गया है, तो आप याद रखिएगा, आपको बोला गया कि AB और AC बराबर हैं। इसका मतलब इसमें भी जैसे दोनों पे दाग मारा है, इसका मतलब दोनों भुजा क्या बराबर हैं, तो लिख दिया। तो जब दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण बराबर होगा, अर्थात B और C दोनों बराबर होगा, तो ये 55 है तो ये 55 होगा। अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इसके दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो B और C क्या हो जाएंगे, दोनों 55 हो जाएंगे। ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा। तो सबको जोड़िए, तो फिर वही फार्मूला लगाइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री। तो ये पता नहीं है, और B और C 55 हो गया क्योंकि दोनों कोण बराबर थे। और 110 इसको हटाइए तो कितना बचेगा, 70 डिग्री। तीसरा प्रश्न देखिए, ऐसा था आपका चित्र। इसमें देखिए क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 होता है। ये 40 है, 40 लिख दिया। ये 110 है, 110 लिख दिया। कोण C देखिए, कोण C पता नहीं था आपको, लेकिन यहाँ जो दिया गया था ये x लिखा गया था। क्या लिखा गया था, x। अब देखिए मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ, एक लाइन है, ये लाइन है ना, इतना कोण बन चुका है और यहाँ तक आएगा ना तो 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो पहले हम अंदर वाला C का मान निकाल लेते हैं। तो C का मान निकालेंगे तो 140 में से घटेगा तो कितना हो गया, 40 आ गया। अब आप ही बताइए, जब देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक बनता ना, ये मैं आपको बोर्ड बता देता हूँ। देखिए रैखिक युग्म जो कोण होता है 180 होता है। ये मान लीजिए कोई रेखा है और इस पर कोई कोण ऐसा बन जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाए, तो इसका कोई मान पूछिए, आप 80 बोलिएगा, कितना बोलिएगा, 80। अगर देखिए, और इसी को कोई बीच बीच में से काट दे, कहाँ से काट दे, बीच बीच में से काट दे, तो देखिए तब यहाँ तक आधा बन जाएगा और आधा यहाँ बनेगा। अब ये दोनों 90-90 का हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया कि ऐसा कोण 180 होता है, लेकिन हमारा देखिए इतना दूर 40 बन चुका है और पूछ रहा है अब इतना क्या होता है। आप ही बताइए, जब दोनों यहाँ से तक मिलेगा तो 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 180 हो जाएगा, लेकिन उसमें से 40 घटा लेंगे हम, तो कितना बचेगा हमारा, 140 बचेगा, क्योंकि अंदर वाला तो 40 हो चुका है। अब बाहर वाला पूछ रहा है कितना होगा, तो पूरा का मान 180 होगा ना, पूरा का मान 180 होगा। अगर पूरा पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो आप 180 आराम से बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन नहीं बोल रहा है, ये बोला इसको छोड़ दीजिए। तो 40 है तो बच गया कितना, 180 जब होता ही है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से 40 हम माइनस कर लेंगे तो हमारा बच जाएगा वो। अगला प्रश्न उसी में का है, फिर वैसा ही उस स्टेप का सवाल है। तो फिर यहाँ भी क्या करेंगे हम, यहाँ देखिए क्या हुआ है। अब फिर यहाँ दे दिया है, सिर्फ इसी को दिया है, इसको नहीं दिया है। अब आप बताइए, जब ये 130 हो चुका है और इसको हम लोग और सटा देंगे अंदर पड़े तो 180 हो जाएगा। यहाँ तक 130 हो चुका है, अगर यही कोण थोड़ा सा और इधर का सट जाए तो पूरा कितना बन जाएगा, 180 बन जाएगा। तो काम करते हैं, अब समझ लेते हैं कि 180 में से कितना, इसको निकालने के लिए सीख क्या करेंगे, 180 में से 130 घटा देंगे, क्योंकि 130 बाहर है तो अंदर 50 बचेगा। ये अंदर 50 बच गया।
180 में से क्यों घटाएगा कि पूरा का मान 180 होता है यहाँ से यहाँ तक का। तो सी पता हो गया। अब 2 कोण पता हो गया, ये कोण पता हो गया, ये कोण पता हो गया, तीसरा कोण आराम से निकाल लेंगे हम। वही त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री। एक कोण था कितना 85, एक था 50, घटा लेंगे तो 180 में से तो कितना बचेगा हमारा 45 डिग्री बचेगा। इस प्रकार से हमारा प्रश्न इसमें सब समाप्त होता है। ये क्या क्या है जवाब दीजिए अब। तो देखिए एक त्रिभुज दिया गया है कि त्रिभुज बनाया गया है। कुछ एक तो आपको एग्जाम्पल समझा दिया बोला है बाकी में। तो अब इसमें पूछ रहा है कि क्योंकि यहाँ 2 आधार बराबर हैं, ये आधार बराबर है, ये आधार बराबर है, तो ये कोण ये 2 क्यों बराबर है, ये दोनों आधार क्यों बराबर है? क्योंकि यह कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो समलंब है समलंब त्रिभुज लंब डालें ना, तो लंब कोण को 2 बराबर भाग में बांटती है। इसमें क्या भरेंगे, पूछे कि रेखा का नाम और आधार बताइए। इसमें रेखा का नाम बताइए। तो रेखा का नाम क्या होगा, आधार पर लंब। यहाँ ये रेखा जो गिरी है, देखिए ये जो डॉट डॉट आया ना, किस पर गिरा है, आधार पर। लेकिन सीधा गिरा है तो सीधा को लंब बोलते हैं, तो आधार पर लंब है। कारण पूछा है क्यों कहेंगे कि आधार पर लंब है, तो ये आनंद दिया क्योंकि यह आधार को 2 बराबर भागों में बांटती है, चाहे बांटता है। अगला देखिए यहाँ भी वही सही हुआ है, तो इसको अब लंब रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब रेखा, क्योंकि यहाँ 90 का मान दे दिया है, यहाँ 90 नहीं दिया था। ये सिंबल है 90 होता है, तो इसको 90 को लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर इंग्लिश में। कारण बता दीजिएगा क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए यहाँ पे हमारा पर्सनली समाप्त होता है। आप इसको बहुत सारा लाइक कीजिए। 7वीं सीरीज़ के मैं पूरा खत्म करूँगा। 7वां का मैं इसमें दिसंबर तक मैं ख़त्म कर दूँगा। 8वां के लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, अगले साल से वीडियो आपको प्रॉपर मिलेगी। ऐसा नहीं कि हम नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ा भी ऑफलाइन क्लासेस में व्यस्त हूँ, बहुत सारा भी एग्जाम नज़दीक है 10वीं का इंटर का, तो थोड़ा आप हमारा मजबूरी समझेंगे। लेकिन 7वां क्लास के बाद मैं प्रॉपर करा देता हूँ। तो आप इस वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए, बहुत लाइक दीजिए, व्यूअर बढ़ाइए, कोई सब्सक्राइबर बढ़ाएं। ये आपका थोड़ा फर्ज है कि आपके लिए हम कुछ करें, तो आप हमारे लिए थोड़ा करें। आपके लिए सब कुछ फ्री है। आप शेयर फ्री कर सकते हैं, सब्सक्राइब फ्री में कर सकते हैं, लाइक कमेंट सब आपके लिए फ्री है, नो कॉस्ट। चलिए, थैंक यू।